हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा था। हिंदी के कौन से सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उनके क्या रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं हिंदी में। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट में हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिन सेंटेंसेस में बात होती है क्रिया के पास्ट में एक बार होने की। जब स्टूडेंट्स पास्ट में कोई क्रिया एक बार हुई और हम ऐसी क्रिया की बात करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव में भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैं सुबह उठा, मैंने चाय पी और मैं ऑफिस चला गया। ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, आज मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैंने अपने पापा को नहीं बताया, मैंने उससे नहीं पूछा। ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में एक बार घटना का न होना बताएं, वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और इसी प्रकार से जब हम पास्ट में हुई किसी घटना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे कि क्या तुमने उसे देखा था, क्या तुम वहां गए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या तुमने मुझे बताया, या तुमने उसे क्यों बताया। ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट के हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस की समाप्ति अक्सर क्रिया के साथ में किसी मात्रा के साथ था, थी, थे के साथ होती है। या फिर कई बार वाक्य की समाप्ति सिर्फ क्रिया के साथ किसी मात्रा से होती है। जैसे कि मैंने देखा, पूछा, मेरी माँ ने चाय बनाई। यहां पर हम देखें तो वाक्यों में क्रिया के साथ सिर्फ मात्रा के साथ वाक्य की समाप्ति हो रही है। अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसको एक बार समझते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। मैंने उसे बाजार में देखा या मैंने उसे बाजार में देखा था। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही सेंटेंसेस का अर्थ या भाव वही है। यहां पर पास्ट में क्रिया का एक बार होना बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इनको सिंपली सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म लगाते थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, एनीथिंग और एनीबॉडी, वी हैव टू यूज ओनली वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड देन वी हैव टू ऐड ऑब्जेक्ट टू द सेंटेंस। सपोज इफ आई से मैंने उसे बाजार में देखा था, तो हियर हु इज सब्जेक्ट, who is performing the action? The action is देखना. And who is performing this action? I.
So subject I, then verb second form see, and second form of see is saw. Then where I performed this action? I performed this action on him. So I saw him in market. या I saw him in the market. इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, वहां पर हमें सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। आज मैंने अंग्रेजी अखबार पढ़ा। I read English newspaper today. या फिर आज वो मेरे घर आया, तो he came to my place today. या फिर अगर मैं कहूं कि रवि ने मुझे बताया, बताना tell, and second form of tell is told. तो who performed this action? Ravi. So Ravi told me. मैंने टीचर से पूछा, पूछना is ask and ask is a regular verb. So second form of ask is asked. So I asked the teacher. Students, कहाँ पर हमें the teacher बोलना है, कहाँ पर हमें the market बोलना है, ये हम लोग किसी एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि हम कैसे सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर इन आर्टिकल्स से हमें कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में सिर्फ नहीं शब्द जुड़ जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही नहीं जब हम जोड़ देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन जाएगा। मैंने उसे बाजार में देखा था, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर इसी वाक्य को हम कुछ इस तरह से कहें कि मैंने उसे बाजार में नहीं देखा या मैंने उसे बाजार में नहीं देखा था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आज मैंने अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ा था। तो जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं डिड प्लस नॉट। तो डिड प्लस नॉट के साथ में अब यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विदाउट एस और ईएस, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है। तो सब्जेक्ट जो भी होगा उस सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आज मैंने अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा था। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर हम इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशंस चेंज होते हैं। तो आई रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर टुडे। आई वेंट टू लखनऊ टुडे। मैं आज लखनऊ नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ टुडे। यानी कि स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई सेंटेंस चाहे वो नेगेटिव का बनाएं या इंटरोगेटिव का बनाएं, ये पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि जब भी हम कोई सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव का बनाते हैं तो वहां पर एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। और पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी है डिड, और डिड के साथ में अगली वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में आएगी या फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस आएगी। तो अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, तो उनको हम डिड से शुरू करेंगे। क्या तुमने उसे बताया? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम करेंगे डिड से। डिड यू टेल हिम। अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं और इसका आंसर यस और नो में ना आ सकता हो, तो ये कहलाएगा Q2 टाइप सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है,
ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत करते समय हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं। तुमने उसे क्यों बताया, तो क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है और इसी की इंग्लिश वाई हमें सबसे पहले यूज करनी है। वाई डिड यू टेल हिम, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ में डिड ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे Q1 टाइप सेंटेंसेस बनेंगे विदाउट क्वेश्चन वर्ड और Q2 टाइप सेंटेंसेस बनेंगे विद क्वेश्चन वर्ड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो गया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।